Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the MTH 101 lecture number 29, the definite integral. टॉपिक का नाम है द डेफिनेट इंटीग्रल. In this lecture we will provide the concept of integral part of any region, any area. तो इसमें सबसे पहले आप इस डायग्राम पे फोकस करेंगे कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी रीजन हो, कोई भी एरिया हो, आप उसको इंटीग्रेट की मदद से, ठीक है, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास कोई भी जो है फंक्शन था. ठीक है, तो फंक्शन जो है वो हमारे पास कैसे है कि a to b तक है. तो a से b जो है फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस भी है. कैसे देखिएगा, हमने जो भी एरिया था, रीजन था, हमने उसको a और b के दरमियान n इंटरवल में डिवाइड कर लिया है. ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो हमने n इंटरवल में डिवाइड करने हैं. ये डिवाइड इसलिए किए जाते हैं ताकि आप इस छोटे से पीस का आसानी एरिया निकाल के तमाम को जमा कर सकें. अगर आप कहें कि हमने इकट्ठा निकालना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ यहाँ वाली साइड और ये वाली साइड आपस में डिफरेंट हैं. तो आप इकट्ठा नहीं निकाल सकते, आपने इसके पार्ट डिवाइड करने होते हैं ताकि आप हर पार्ट का अलग-अलग से फाइंड आउट करें. जो ऊपर है या नीचे है वो अलग अलग अपना अपना ही आंसर लेके आएँ, जिसकी वजह से हम इसको n पार्ट में डिवाइड करते हैं. जितना छोटे पार्ट होंगे आंसर उतना ही मोर एक्यूरेट आएगा आपके पास. तो इफ़ a एंड b क्लोज इंटरवल है डिवाइडेड इनटू n, द इंटरवल जो है वो xn है. ठीक है, ये डेल x1, डेल x2, डेल x3, डेल x4 अप टू सो ऑन डेल xk आर्बिट्रेटरी है. ठीक है, तो इसको हमने एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है f ऑफ x के डेल x के. ठीक, सो अंडर द एरिया कर्व फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे कि लिमिट जो है वो k 1 to 1 है, कि हमारे पास जितने भी इंटरवल हैं वो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, इसको सबसे पहले जो है वो किसने बताया था, ये हमारे पास जो है रेमनसन के नाम से थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे. ठीक है, और इस चीज़ को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एज कैन रिप्रेजेंट सिग्मा और एफ ऑफ एक्स डेल एक्स के को इंटीग्रल की फॉर्म में. ये समेशन जो होता है ना, इंटीग्रेट का मतलब भी जो होता है कि लिमिट ने यहाँ से लेके यहाँ तक के तमाम चीज़ों को सम अप करना है. ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, ये सारे मैंने नीचे एक और डायग्राम बना के वजह से बयान किया हुआ है कि ये डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, ये हर एक में डेल एक्स डिस्टेंस सेम होता है. फ़र्क आता है आपके वर्टिकल वजह से, ये कर्व की वजह से आता है. इसका और पार्ट है, इसका पार्ट और है, इसका और है, इसका और है. ये डेल एक्स जो है वो इक्वली इंटरवल में होते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, 3/2, 5/2, 9/2. मतलब आप किसी भी दो को जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर इसका, जैसे 2 5/2 में से 3/2 माइनस करूँगा तो आंसर 2 आएगा. 9/2 में से 5/2 माइनस करूँगा तो आंसर 2 ही आएगा. इंटरवल इनका ये सेम है. ठीक है, देन जो चेंज आ रही है वो कर्व की वजह से आ रही होती है. ठीक है, देन हमने एक और मैंने नीचे एग्जांपल दिए वाज़े करने के लिए कि यहाँ से जो फ़र्क होता है ना वो कुछ इस तरह के एरर आते हैं. अगर आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो ये आपका एरर है, ये आपका एरर है. ठीक है, हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल है कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं. देखिए, हमारे पास एक कर्व थी, मैंने क्या ले लिया जी, एक रीजन ले लिया. ठीक है, इतना सा, ये हमारे पास कर्व है y=x-1. ठीक है, इस कर्व से हमने क्या किया है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, 1 - 1 0 आ रहा है. अगर मैं 2 पुट करता हूँ x का आंसर तो मेरे पास y का आंसर जो है वो 1 आना है. अगर मैं 3 पुट करूँ या 4 पुट करूँ तो मेरे पास कुछ आंसर इस तरह से बना था. तो ये मैंने 2 और 4 की लिमिट के अंदर अंदर मैंने एरिया को फाइंड करना था. ये तो था इसका कुछ ग्राफ. अब इसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, x-1 है और ये 2 से लेके 4 तक इसकी लिमिट है. इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन हर एक पे अलग हो जाएगी, x पे अलग हो जाएगी, 1 पे अलग हो जाएगी. x का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ये लिमिट साथ 2 to 4 वैसे आ जाता है. माइनस का माइनस, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है x, और ये लिमिट वैसे का वैसे. 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया,
एक्स की जगह पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देन माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा 4 माइनस 2। 4 स्क्वायर 16 है, 16 में से 4 निकालेंगे 12 है, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 है, और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाता है, और 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये तो था कि आपके पास ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसे हम कंटिन्यूस फंक्शन भी कहते हैं कि ये मुसलसल चल रहा है यहाँ पे, और ये अबव है इसलिए इसे पॉजिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, इसे हम कंटिन्यूस भी कहते हैं और नॉन नेगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये रीजन ऊपर वाले में आ रहा है। इसी तरह की मैंने जो है समझाने के लिए बेस्ट तरीके से एक और मैंने इसी तरह की मिसाल ली है, 2 to 4 लिमिट है, बट इक्वेशन में चेंज है, x-1 की जगह पे 1 माइनस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। रीज़न क्या है कि आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हुई है कि उसका ग्राफ जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस आ चुका है। ठीक है, जिसमें क्या है, ये होगा तो कंटिन्यूस लेकिन ये नेगेटिव फंक्शन होगा तो कंटिन्यूस ही, लेकिन ये नेगेटिव फंक्शन होगा, कंटिन्यूस तो है ही। ठीक है, और ये क्या है, एंड नेगेटिव फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, कैसे देखें, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि हम अगर x में 1 2 3 पुट करेंगे तो वो x की वैल्यू तो हम पुट कर रहे हैं, y के आंसर नेगेटिव आने थे जिसकी वजह से ग्राफ इस रीजन में आया। देन हमने पुट करके देखा x की 4, तो हमारे पास आंसर जो है वो माइनस का 4 आया। पहले 4 पॉजिटिव का था, इस दफ़ा नेगेटिव का आया। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपका रीजन जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कुछ इसका इंट्रोडक्शन जो है वो कि डेफिनेटली इंटीग्रल को किस तरह से जो है पॉजिटिव और नेगेटिवली हम करते हैं, किसने बताया था, और इसमें ये किस तरह से थ्योरी का है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास इसको हमने मज़ीद जो है वो देखना है फॉर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए कैसे इसको देखा जाता है, कि अगर वो पॉजिटिव में भी आ रहा हो और वो नेगेटिव में भी आ रहा हो, देन हम उसे किस तरह से देखेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक साइन कर्व थी जो ऐसे जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, कि हमारे पास कुछ ऐसे कर्व हो रहे थे, ये भी इसका पॉजिटिव रीजन है, ये भी पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव है, अगेन पॉजिटिव रीजन पे वो चला जाता है। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिएगा हमारे पास समीशन होता है f(x) के डेल x के। अब ये 0 1 to 6 का मतलब है कि मैंने 6 पार्ट बनाए हुए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने क्या करना है, f(x) इसका और डेल x इसका, f(x) डेल x, f(x) डेल x, f(x) डेल x, f(x) डेल x, और ये वाले तो जिनका रीजन ऊपर है वो पॉजिटिवली कंसिडर होते हैं, जिनका नीचे आ रहा है जैसे 1 और 2 पॉजिटिव थे, 3 और 4 नेगेटिव हैं, 5 और 6 पॉजिटिव थे। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आ जाते हैं तो हम अगर टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो हम अपर में से लोअर वाला नेगेटिव करके फाइंड आउट करते होते हैं, अपर में से लोअर जो है वो माइनस करके फाइंड आउट करते होते हैं। ठीक है, मैं इसको कुछ अब फर्दर डेफिनेशन जो है प्रॉपर्टी टाइप में बता देता हूँ जो आपके पास एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं चीज़ें मोस्टली। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास कुछ लिमिट इस तरह से हो एमसीक्यूज़ के अंदर कि जिस पॉइंट से शुरू किया जा रहा है उसी पॉइंट पे ख़त्म हो, यानी कि मैं कहूँ मैंने एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और यहीं से यहीं तक रहूँगा तो क्या होगा, एरिया कुछ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वजह क्या है, मैं जहाँ था मैं वहीं का वहीं हूँ। तो लिमिट जब अपर और लोअर लिमिट सेम आ जाए तो वहाँ पर फंक्शन का एरिया जो है वो सिफर आता है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ कि अगर ए एंड बी हो, अगर मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा। 2 से 4 अगर मैं 4 to 1 कर रहा हूँ जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा है तो बाहर जो है वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, लिमिट के चेंज करने से बाहर माइनस आ जाता है। थर्ड वन जो है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है साथ तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डेरिवेटिव में आता होता है। ठीक है, देन हम जो है वो फर्दर चलते हैं कि अगर हमारे पास f जो है इज़ अ क्लोज बाय 3 पॉइंट, अगर पॉइंट 3 आ जाते हैं तब इंटीग्रेशन उन पर किस तरह से एप्लीकेबल होती है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर a to b f(x) हो तो हमने उसके 3 पार्ट डिवाइड करने हैं, तो हम रास्ते में स्टे करेंगे, यानी a to c देन c to b। तो 1 2 और ये 3 पॉइंट के लिए भी इंटीग्रेशन जो है वो एप्लीकेबल होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो लास्ट में जो है एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो उसमें ये उसने कहा है कि अगर हमारे पास जो है वो एग्जांपल इस तरह से है कि अगर 1 to 5 हो f(x) हो वो 4 की वैल्यू हो, और 1 to 3 f(x) की वैल्यू 3 हो, एंड देन 3 to 5 के लिए जो है वो f(x) की वैल्यू जो है वो 1 हो।
देन हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर हमने किसी और वैल्यू को निकालना हो, ठीक है, यानी कि इन तीनों में से अगर मैंने इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये वैल्यू उस तरफ आके नेगेटिव की भी हो सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैंने इसको निकालना है तो कैसे लिखूँगा, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, चूँकि ये इनका सम ही तो है, ठीक है, चूँकि ये इनका सम ही तो है। अगर मैंने ये निकालनी है यानी कि इसका आंसर 3 है, तो इसका आंसर मेरे पास जो है 4, इसका आंसर मेरे पास जो है मैंने ऊपर लिखा हुआ है 1 है, तो वो आंसर कितना आ जाएगा 3। इस तरह हम किसी भी 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स के अंदर हम जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यकीनन आप लोगों ने इसे सीख लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे जो है रब्ता करके किसी भी कन्फ्यूज़न के बारे में पूछ सकते हैं। मैं अपना जो नंबर है वो मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ, 034672094338, ठीक है। ऑल द बेस्ट।